Hello everyone, good morning to all of you. Today I have a new story and this story name is the रोरिंग डोंकी। अब देखिए यहाँ रोरिंग का मतलब क्या होता है। रोरिंग का मतलब होता है गरजना, गरजना को बोलते हैं रोरिंग। और डोंकी, डोंकी का मतलब होता है गधा। तो एक गधे की क्या है, गरजना है। By the help of this story, we can speak English, we can write English, we can understand English. इस स्टोरी के माध्यम से हम बोलना, लिखना और पढ़ना समझेंगे। और इस स्टोरी को मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है और पढ़ के आपको समझना है। और जब आप समझ जाएं तो आप उसको डे टू डे लाइफ में बोलें। और इस स्टोरी के माध्यम से ही मैं आपको 1 से 2,500 वर्ड, 2,500 वर्ड तक मैं आपको वोकैब का पूरा कलेक्शन मैं कर दूंगा। और यही आमतौर पे बोला जाता है और इस वर्ड के सहायता से आप इजीली बोल लेंगे और लिख लेंगे। तो आइए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अ डोंकी ड्रेस्ड हिमसेल्फ अप एज अ लायन एंड देन वेंट अराउंड टेरोराइजिंग अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। ये पूरा वाक्य है, इसको मैं टुकड़ों में मैं तोड़ता हूं। अडोंकी, अडोंकी का मतलब एक गधा। ड्रेस्ड हिमसेल्फ, अपने आप को कैसा पोशाक तैयार करता था, अपने आप को पोशाक के रूप में कैसा पहनता था। हिमसेल्फ, खुद वो पोशाक पहनता था। अप एज अ लायन, एक लायन की जैसा, एक लायन की तरह, जैसे शेर अपना पोशाक तैयार करता है उस रूप में तैयार होता था। एंड और देन, देन का मतलब तब। वेंट, वेंट मतलब जाया करता था। अराउंड मतलब चारों ओर घुमा करता था। टेरोराइजिंग, टेरोराइजिंग मतलब होता है धमकाना। जैसे इसको थ्रेटन भी बोल सकते हैं। थ्रेटन मतलब धमकाना, धमकी देना, धमकाना। अदर एनिमल इन द फॉरेस्ट। अब देखिए यहां से मैं हिंदी करता हूं। एक डोंकी था, ड्रेस्ड हिमसेल्फ ऑफ एज अ लायन, अपने को शेर के रूप में तैयार कर लेता था। शेर जैसा मतलब ड्रेस पहन लेता था तैयार होकर के। एंड देन तब, वेंट अराउंड टेरोराइजिंग, और धमकाने के लिए क्या करता था, चारों ओर घूमने रहता था, घूमते रहता था। अदर एनिमल, अदर मतलब दूसरे, एनिमल मतलब जानवर को। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। जंगल में क्या करता था कि एक गधा था जो अपने आप को शेर के रूप में तैयार कर लेता था, शेर जैसा बन जाता था और उसको चारों ओर के जितने भी जंगल थे उसके चारों ओर घूमता था। और उसके एनिमल जो थे, जो भी जानवर थे, उसको वो डराता था, धमकाता था। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मतलब जानवरों में से कई। वेयर, जानवरों में से कई या अनेक बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल, जानवरों में से कई। वेयर मतलब थे। अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरना। अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरना। अफ्रेड ऑफ हिम, उनमें से कई जानवर क्या करते थे, उससे डरते थे। एंड पेड हिम ऑबिसियंस, ऑबिसियंस का मतलब होता है ऑनर। ऑनर मतलब सम्मान देना, सम्मान देना, प्रणाम करना, आदर करना, कुछ भी बोल सकते हैं आप। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, उनमें से कई जानवर थे। वेयर थे। अफ्रेड ऑफ हिम, जो उससे डरते थे। एंड पेड हिम ऑब्सियंस, और उसको क्या करते थे, सम्मान देते थे, इज्जत देते थे। देखिए ये गधा है, शेर के रूप में अपने आप को मतलब उस खाल को पहन करके क्या कर रहा है, धमका रहा है जानवर को। देखिए यहां से मैं पढ़ता हूं, वहीं से पढ़ता। समटाइम्स, कुछ समय बाद। लेटर का मतलब होता है बाद। समटाइम का मतलब कुछ समय, कुछ समय। समटाइम्स, समटाइम लेटर, कुछ समय बाद। द डोंकी, जो गधा था, मेट, मेट का मतलब क्या हुआ, मिला। मिला, किससे मिला, अ फॉक्स,
एक लोमड़ी से। यहां पे देख रहे हैं आप लोमड़ी को, फॉक्स मतलब लोमड़ी। कुछ समय बाद, समटाइम्स लेटर मतलब कुछ समय बाद, द डोंकी मेट अ फॉक्स, एक गधे ने मिला किससे? एक फॉक्स, लोमड़ी से मिला। ही रोड, इसको रोड पढ़ते हैं, ही रोड, ही रोडेड, ही रोड मतलब उसने गरजा, ही रोड मतलब उसने गरजा, इन अ मोस्ट मतलब अत्यधिक, टेरिफाइंग, टेरिफाइंग मतलब होता है भयानक, टेरिफाइंग का मतलब होता है भयानक, भयानक मैनर, मैनर मतलब तरीके से। और देखिए यहां से मैं हिंदी करता हूं, ही रोड इन अ मोस्ट, वह गरजा भयानक रूप से, भयानक तरीके से, बट लेकिन इट हैड नो इफेक्ट अपॉन द फॉक्स, फॉक्स, लेकिन इट हैड नो इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव, प्रभाव। देखिए मैं आपको एक एक वर्ड का मैं हिंदी बता रहा हूं ताकि जो बिगनर हैं, जिसको वन हु वांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, वन हु वांट स्पीक इंग्लिश, वन हु वांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो वो चीज, वो लोग सभी एक एक चीज को, जिसको बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे 50 या 60 स्टोरी को पढ़िए और आप वर्ड जब आपके पास आए तो आप नया स्टोरी पढ़िए, देखिए आपको वही सारा वर्ड मिलेगा और आप इजीली, आसानी से ही उसको समझ सकेंगे और उसको बोल सकेंगे और आप उसको लिख भी सकेंगे। इसलिए मैं छोटा से छोटा वर्ड का भी क्या मैं हिंदी लिख दे रहा हूं, ताकि कोई बिगनर भी है तो वो ये नहीं समझे कि अरे कितना बड़ा वर्ड है ये छोटा वर्ड है मानते हैं, लेकिन ये जरूरी है। कितने भी लोगों को ये भी नहीं आता हुआ, तो हम उस भाई बहन को अपना ये मानकर चलते हैं कि जिसको जीरो भी इंग्लिश आता है, वो भी इस स्टोरी के माध्यम से अपने वोकेब को अच्छा कर सकता है, एंड वो भी अंग्रेजी बोल सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है। तो शुरुआत करने के लिए छोटा छोटा चीज को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए यहां से मैं हिंदी कर देता हूं, एक बार यहां से मैं हिंदी कर देता हूं। सम टाइम लेटर्स, कुछ समय बाद, द डोंकी, जो गधा था, मेट अ फॉक्स, एक लोमड़ी से मिला। ही रोड इन द मोस्ट टेरिफाइंग मैनर, वो भयानक तरीके से क्या किया? गरजा, बट इट हैड नो इफेक्ट अपॉन द फॉक्स, अपॉन मतलब पर, इसका कोई भी प्रभाव क्या लोमड़ी के ऊपर नहीं पड़ा। इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, के बजाय, इंस्टीड, इसके बजाय, द फॉक्स लाफ हार्टली, हार्टली का मतलब होता है दिल से, इसके बजाय क्या हुआ? लोमड़ी ने हंसा पूरे दिल से, दिल खुश खुश करके हंसा। एंड सेड, और कहा, आई न्यू, आई न्यू, मैं जानता हूं, मैं जानता था, योर आइडेंटिटी, मैं तुम्हारा असलियत जानता था। योर मतलब तुम्हारा, आइडेंटिटी मतलब पहचान, मैं तुम्हारा पहचान जानता था। मच बिफोर, इसके पहले, बहुत पहले, मच बिफोर मतलब होता है बहुत पहले। यू रोड, तुम गरजते थे, तुम गर्जा करते थे। दैट इज वाई, इसलिए, इसलिए चाहे यही कारण है, इसी कारण से। आई थॉट, मैं सोचा। इट इज यूजलेस, यूजलेस का मतलब होता है बेकार, यह बेकार है। टू बी मतलब होना, स्केयर्ड ऑफ यू मतलब तुमसे डरना क्या है? बेकार। स्केयर्ड का मतलब होता है डरना, स्केयर्ड का मतलब डरना। तो यहां से फिर मैं हिंदी कर देता हूं। आई न्यू योर आइडेंटिटी, मैं तुम्हारा पहचान जानता था। मच बिफोर, बहुत पहले जानता था। यू रोडेड, जब तुम गरजते थे। दैट इज वाई, यही कारण है, चाहे इसी कारण से। आई थॉट, मैं सोचा। इट यूजलेस, ये बेकार होगा। टू बी स्केयर्ड ऑफ यू, कि तुमसे डरना क्या है? बेकार की बात है। द डोंकी लोअर्ड हिज हेड, जो गधा था, लोअर्ड मतलब नीचे कर लिया, हिज मतलब अपना, हेड मतलब सर को, अपने सर को क्या कर लिया? नीचे कर लिया। इन सेम, सेम मतलब लज्जा, लज्जा या शर्म होता है,
यहां पे मैं लिख देता हूं शर्म। सेम, शर्म से क्या कर लिया, अपना मुड़ी नीचे कर लिया, एंड वेंट अवे, और चला गया। अब देखिए यहाँ पे ये मोरल स्टोरी है। इस मोरल स्टोरी के माध्यम से हम लोग क्या सीखेंगे, बहुत कमाल का बात लिखा हुआ है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। देयर आर मेनी फूलिश पीपल, देयर आर मेनी फूलिश पीपल, कई मूर्ख लोग हैं, हु ड्रेस अप इन फाइन क्लोथ, जो बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं, जो बहुत अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनते हैं, एंड और गो ऑन थ्रोइंग दियर वेट। यहां इसका मतलब हुआ बहुत अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनते हैं, और गोइंग ऑन थ्रोइंग, थ्रोइंग का मतलब होता है फेंकना, दियर वेट, और अपने से ज्यादा मतलब फेंकते हैं, मतलब औकात कुछ और है, अब फेंकते कुछ और है। अबाउट अननेसेसरी, अननेसेसरी मतलब अनावश्यक, जो आवश्यक नहीं है, जो जरूरत नहीं है, जो अनावश्यक है। एंड दस, इस प्रकार, दे बिट्रे, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। बिट्रे का मतलब क्या होता है, धोखा देना। वो धोखा देते हैं, देम सेल्फ ओनली, वो सिर्फ अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। तो इस स्टोरी का मोरालिटी ये दर्शाता है कि आदमी कुछ और रहता है और फेंकता कुछ और है। मतलब अच्छा से अच्छा ड्रेस पहनेगा, अच्छा से अच्छा ये करेगा, लेकिन करेगा कुछ और, मतलब रहेगा कुछ और, बताएगा कुछ और। तो यही इस कहानी का मोरालिटी बताया गया है। तो इसको यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।